तो अच्छा कुछ भी करने के लिए, विद्या के लिए, to success, for prosperity, for wisdom, you need a good intellect. And this is a prayer in which you are seeking to gain this boon. From who? God. Where is God? Up somewhere in the Akasha? No, one who is right there within me. तो अब आप सोचेंगे कि अगर वो अंदर ही है तो फिर ये भी करने की जरूरत क्या है? भगवान ऐसी बुद्धि दे दे सबको, फिर हम ये भी क्यों करें? तो वो इसलिए जब सर्दी में बहुत तकलीफ हो रही हो और बड़ी ठंड लग रही हो तो लोग ऐसे हाथ रगड़ते हैं, और जब जोर से हाथ रगड़ो तो क्यों? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से पैदा हुई एनर्जी, एनर्जी कौन सी आई? हीट वाली। ऐसे ही जब आप मंत्र करते हैं मन में, यू आर क्रिएटिंग अ फ्रिक्शन which will generate heat, heat of your energies which will begin to rise. Got it? ये तो फिजिक्स का लॉ है या नहीं? Any friction will create. Now energy can be hot or cold or it can be a very moving one. यहाँ मेरे पास एक ने सवाल भेजा कि जब मैं नाड़ी शोधन कर रही थी, आनंद रूपा का सवाल है, yesterday during नाड़ी शोधन I had some jerkings. Please tell me the reason of these jerkings. And again, the question comes is that my board exams are coming closer, so what should I do to grow my concentration and have a better results? Number one, what is this jerking? That is that what I am calling, that's a bioelectricity which is rising. आपने वात पित्त कफ समझा? कुछ समझ आया? कुछ पल्ले पड़ा थोड़ा बहुत? So when your vata is not functioning properly, sometimes wherever the obstructions are, when you do the pranayam, that gets unclogged, that gets cleared. So you can have those jerkings. Right? अगर मंत्र ठीक से चल रहा हो और मंत्र की एनर्जी ठीक से राइज होने लग जाए, you can have goosebumps in your whole body. ये कभी कभी जब आप कीर्तन सुनते हैं, कभी कभी जब आप भजन सुनते हैं, उसमें भी एक्सपीरियंस हो सकता है. As if something is traveling in your body. तो लगता है ये क्या हो रहा है? आपने देखा कई बार जब मैं गा रही होती हूँ तो कोई रोने लग जाते हैं. एक ने पूछा ये रो क्यों रहे हैं? मैं ये दुखी नहीं है, क्योंकि मैं उनको जानती हूँ वो जो रो रहे हैं वो दुखी नहीं है. जब हम कीर्तन को सुनते हैं, now what is sound? It is a vibration, right? And vibration is going to create certain response in your body. So जब आप कीर्तन करते हैं and you are surrounded with so many people and the beautiful resonance of that chanting or the bhajan is happening and the music is on, can you believe how much vibration is there? And your body is going to soak that up. So you can feel the jerkings, the movings, the crying, or the goosebumps on your body. It's a very natural thing. And there's a science behind that. तो कोशिश करिए, अगर आप ऐसा शुरुआत एक अपने लिए करिए कि हम एक माला गायत्री की करेंगे, या हम 5 माला शिव मंत्र की करेंगे, या आप अगर मूल मंत्र में आपकी श्रद्धा है तो एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निरपौ निर्वैर अकाल मूर्त आजूनी सैभंग गुर प्रसाद, ये हुआ मूल मंत्र. अगर मूल मंत्र में श्रद्धा है तो कम से कम 2 माला आप इसको बैठ के करें. अब क्या है, जब बैठेंगे आसन पे और करेंगे माला या करेंगे प्राणायाम, so what you are doing is you are creating such a beautiful vibrations, you are creating so beautiful energies which will make your mind be sharper and your intellect sharper.
तेज दिमाग और अच्छी याददाश्त, वो एक आता है ना ब्राउन सा पाउडर, जिसके ऊपर बहुत कुछ लिखा होता है, फोर्टिफाइड विद विटामिन्स एंड दिस एंड दैट, इट्स जस्ट अ गिमिक। चलो आयुर्वेद क्या कहता है, अगर अकल अच्छी करनी, रीढ़ के डी सीधी करके बैठ पहले बच्चा। हैं तुम्हें बंगाली, तुम्हार बंगाली, नो ओके। जिसको पूछा जब वो नहीं जवाब दिया, दूसरा दे रहे नहीं हूं। एक तो नाड़ी शोधन प्राणायाम करिए, ठीक है। दूसरा, आप बड़े बच्चे हैं, कोई बोतल से दूध पीने वाले, दूध पीने वाले बच्चे तो आप हैं नहीं हैं, तो ठीक से समझिए। एक मुट्ठी बादाम, एक मुट्ठी काली मिर्च, राइट। एक मुट्ठी बादाम जो है वो पिसा हुआ, और उसमें एक मुट्ठी मिश्री, शुगर कैंडी मिश्री, और उसमें 1/4 काली मिर्च। कितनी? पूरी मुट्ठी मत मिला देना, बाद में हाय हाय करते फिरोगे। तो बादाम, मिश्री और काली मिर्च, राइट, और आधी मुट्ठी सौंफ, ग्रीन वाली सौंफ, फेनल, इस सबको पीस दीजिए। एक बड़ा चम्मच गाय के दूध के साथ छक जाइए। क्या कर जाइए? छक जाइए रोज। 1 फॉर्मूला। दूसरा, देसी गाय का घी एक ड्रॉपर में रखिए, 3 to 5 ड्रॉप्स नोज में सुबह नहाने के बाद, ऐसे सिर थोड़ा सा पलंग से नीचे या कुर्सी से पीछे छोड़ लीजिए। 5 ड्रॉप्स ए नाक में, लेफ्ट एंड राइट नॉस्ट्रिल में डालिए। काउंट 1 to 100। ये नहीं करना, नो। अंदर डाला, 100 गिनती तक रखिए। ये देसी गाय का घी नाक में डालते हैं, ये बादाम मिश्री वाला फॉर्मूले का दूध पीते हैं, हाँ, और नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं। और अगर चौथी चीज साथ में कर लो, मंत्र, तो तुम्हें आइंस्टाइन बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब तुम्हारे हाथ है, मैंने तो आपको सीक्रेट रिवील कर दिया, राइट। इट्स नॉट डिफिकल्ट। हमारे एक संत घर में आते थे, वो कहते थे दूध, पूछे ना महाराज दूध पिएंगे, पहले पूछते थे गाय का है कि भैंस का। हम बोले जी भैंस का है। बोले भैंस का दूध पी के भैंस जैसी बुद्धि नहीं बनानी, हम तो गाय का दूध पिएंगे। तो फिर उनके लिए हम लोग खास गाय का दूध लेके आते थे और वो वही पीते थे। और ये फॉर्मूला उन्होंने बताया था, वही मैंने पिया, तो देखो कैसी अकल है। आहार ठीक करिए, आहार ठीक करिए, प्राणायाम करिए और मंत्र करिए, घी नाक में डालिए। अच्छा, एक चीज और, जैसे कभी रात देर तक आप पढ़ रहे हैं, फिर आपको नींद नहीं आ रही है, तो ऐसे में कोकोनट ऑयल, अगर कोल्ड प्रेस्ड हो तो परफेक्ट। कोकोनट ऑयल 1 चम्मच अपने हाथ में लिया, पैर के अपने तली में, एट द सोल ऑफ योर फुट, जस्ट मसाज इट जेंटली। कहां पर? SOLE, सोल। एक ने कहा, गुरुजी ने बोला सोल को मसाज करो, ये सोल कहां है सोल? हम SOLE कह रहे थे, वो SOUL समझ रहे थे। भगवान भगवान, बुद्धि कहाँ है लोगों की। इसलिए मैं दोबारा कह रही हूँ, पैर की तली में नारियल का तेल को ऐसा रगड़ लेने से आप जब सोएंगे तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। और रही बात टू हैव गुड नंबर्स, देखिए गुड क्या होता है? हैं? ये भगवान, कितने अक्लमंद लोग बैठे। गुड क्या होता है? यहां ना गन्नौर की रेड लाइट पे एक भिखारी बैठा हुआ था, वेरी सेटिस्फाइड। एक बच्चे से मैंने पूछा, मैंने कहा हाउ आर यू, व्हाट इन विच क्लास यू आर इन?
उधर ग्रेड बोलते हैं, सो इन विच ग्रेड यू आर? ही सेड, आई एम इन 5th grade, लाइफ इज गुड। मैं, ये अगला सेंटेंस क्या आया है? तुम 5वीं में हो, समझ लगी, उसके बाद लाइफ इज गुड। तो उसके बाद वो जितनी बार मिलते तो मैं उतनी बार ही पूछती, लाइफ इज गुड, व्हाई? बिकॉज ही इज इन 5th। बाहर -4 डिग्री था, जैकेट उसकी मिल नहीं रही थी, सत्संग के लिए निकलना था। मैंने कहा, बच्चा लाइफ इज गुड, चल बाहर ऐसे ही अब, बिकॉज योर लाइफ इज गुड। बट आई लव द स्टेटमेंट, लाइफ इज गुड। कम से कम हाय तो नहीं कर रहा ना, कम से कम। तुम लोग ना बेचारे माँ बाप की इच्छाओं के और अपनी इच्छाओं के बोझ के तले मारे जा रहे हो। माई सिंपैथीज विद ऑल ऑफ यू। देखो, बहुत जोर से स्ट्रेस हो, बड़ी जोर से किसी बात पे तुम्हें फिक्र लग जाए, या कोई मन गड़बड़ हो रहा हो, तो क्या करे उस समय पर? रोए? अभी तो यही करते हो। रोने से तो काम नहीं चलता। कमरा बंद कर ले, सैड सॉन्ग सुने, अपने फ्रेंड को शिकायतें लगाएं, मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। वो कहती है तो कुछ नहीं, मेरा सुन। तो जब मन उदास हो तो क्या करें? भैया, अच्छा विचार मन में लाइए, और प्रेम और उपासना और भक्ति से उत्तम कोई अच्छा विचार हो नहीं सकता। एक अच्छा विचार, एक अच्छे विचार वाला भजन, एक अच्छे विचार वाली सोच, और एक अच्छा संगीत हो। स्ट्रेस हो, रोना आ रहा है, किसी को पीटने का जी हो रहा है, पीटो मत, रो मत। मैं भी अपना कमरा बंद करो और जोर जोर से नाचो। शुरू शुरू में क्या होगा, गुस्से में नाचना नहीं होगा, तो इसी बात पे रोना भी आ जाएगा, पर कोई बात नहीं, रोते हुए भी नाचो। पर वो जो म्यूजिक होगा, वो जो संगीत होगा, जो अभी मैं तुम्हें सुनाने वाली हूँ, कुछ इस तरह का, जब आप सुने और सुने और सुने और गाएं और थोड़े थोड़े हिलते चले जाएं, थोड़े थोड़े हिलते चले जाएं, थोड़े थोड़े हिलते जाएं, थोड़े थोड़े, आगे अपने आप हो जाएगा काम। डोंट वरी अबाउट इट। ये पंजाबी में है, तो जो लोग ना समझ पाए तो थोड़ा सा कहती हूँ। सतगुर दे दर ते आए, असां प्रीतां पाइयां गूढ़ियां। हम गुरु के दरवाजे पे आए हैं और गुरु से प्रीत करी है। गूढ़ी मतलब गहरे रंग वाली, बहुत गहरी। और हमने अपने अंदर प्यार के गुरु के प्रेम के कंगन हमने हाथ में पहन लिए हैं। ला दितियां जगदियां चूड़ियां। चूड़ी कांच की होती ना, बार बार टूट जाती, कंगन टूटता नहीं। तो कंगन अब किसके पहन लिए? प्रेम के पहन लिए है। और संसार हाय क्या कहेगा, हाय वो क्या कहेगा, हाय ये क्या कहेगा, ये सब चूड़ियां हमने उतार के फेंक दी। ज्ञान पलीता सतगुरु दिता। ज्ञान की जलती हुई मशाल गुरु जी ने दे दी है। न मत्थे पहनदियां त्यूड़ियां। अब हमारे मत्थे पर गुस्से से आई डोंट फ्राउन एनी मोर, आई डोंट। आओ जी आओ, रल खुशी मनाओ, सतगुर दियां रहमतां पूरियां। गुरु की कृपा कंप्लीट होती है, पूरी होती है। दिले रोशन रोशन रोशन, दिले चानन चानन चानन। चानन माने रोशन, प्रकाशमयी है। फिक्रा सब उड़ उड़ियां, फुर उड़ गई सब। क्या? मेरी चिंता, मेरी स्ट्रेस, मेरे तनाव सब चले गए हैं। अब तो फिर गाओ जी गाओ, रल अड्डी बजाओ। अड्डी माने एड़ी। पंजाब में जब नाचते हैं ना, तो भंगड़े में, गिद्दे में एक स्टेप होता है जिसमें वो एड़ी को जमीन में ऐसे मारते हैं। हाँ, तो कह रहे आओ गाओ, खुशी मनाओ, मिल अड्डी बजाओ। एड़ी बजाओ अपनी, सब सदरा हुईयां पूरियां। हमारी सब आशाएं पूरी हो गई। क्यों?
क्योंकि गुरु मिल गए। गुरु ने क्या किया? ज्ञान दिया। ज्ञान से क्या हुआ? मन का अंधेरा चला गया। और जब मन का अंधेरा चला गया तो मन के डर के भूत प्रेत सब गए। अब क्या बचा? क्या बचा? प्रीत बची, जो गहरी है, जो गूढ़े रंग की है, जो गहरे रंग की। समझे? अब सुनो। सतगुरु ते डरते आए, सतगुरु ते डरते आए। अस प्रीतां लाइयां गूड़ियां, प्रीतां लाइयां, अस प्रीतां लाइयां गूड़ियां, प्रीतां। सतगुरु ते डरते आए, सतगुरु ते डरते आए। अस प्रीतां लाइयां गूड़ियां, प्रीतां, अस प्रीतां लाइयां गूड़ियां, प्रीतां। प्रेम कंगन असां हथ विच पाए, प्रेम कंगन असां हथ विच पाए। ला दित्तियां जग दियां चूड़ियां, ला दित्तियां जग दियां, ला दित्तियां जग दियां चूड़ियां, ला दित्तियां जग दियां। सतगुरु ते डरते आए, सतगुरु ते डरते आए। अस प्रीतां लाइयां गूड़ियां, प्रीतां लाइयां गूड़ियां, अस प्रीतां लाइयां गूड़ियां, प्रीतां लाइयां गूड़ियां। सतगुरु ते डरते आए, सतगुरु ते डरते आए। अस प्रीतां लाइयां गूड़ियां, प्रीतां लाइयां गूड़ियां, अस प्रीतां लाइयां गूड़ियां, प्रीतां लाइयां गूड़ियां, अस प्रीतां लाइयां गूड़ियां, प्रीतां लाइयां, प्रीतां लाइयां गूड़ियां, प्रीतां लाइयां, अस प्रीतां लाइयां गूड़ियां, प्रीतां लाइयां, प्रीतां लाइयां गूड़ियां, प्रीतां लाइयां, अस प्रीतां लाइयां गूड़ियां, प्रीतां लाइयां गूड़ियां, प्रीतां लाइयां गूड़ियां, प्रीतां लाइयां। सतगुरु ते डरते आए, सतगुरु ते डरते आए। अस प्रीतां